गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एग्ज़ाम ज़्यादा देर अब नहीं लगेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे सारा जो भी कोविड-19 से जो पेंडेमिक था उससे धीरे धीरे रिकवर होता जा रहा है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज के लिए अब बहुत सारे स्टेट ने अलाउ कर दिया है और चांसेस है कि उड़ीसा में भी अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। चांसेस जो शेड्यूल के हिसाब से कि अगले मंथ होना चाहिए, उम्मीद तो कर रहा हूँ कि हो ही जाएंगे अगर सारा सही रहा तो। अगर कुछ और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स अगर आता है तो अलग बात है, लेकिन चांसेस है कि इस बार डिले नहीं होंगे। और अगर OSSC की तरफ से अगर ऑफिशियली कुछ अगर नोटिस आ जाता है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कुछ वो नोटिस अगर डालते हैं, तो आप ये जान के रखिए 7 से 10 दिन उनका जो नॉर्मल जो देने का टाइम ड्यूरेशन देने का जो पहले से रिवाज रहा है वो 7 से 10 दिन रहता है। मैक्सिमम आप मान के चलिए 15 दिनों से ज़्यादा वो नहीं देंगे, क्योंकि एक बार उनका नोटिस दे देने के बाद वो फाइनली उतना ही दिन देते हैं। अब रहा बात कि क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं और आप उसका प्रिपरेशन किस तरह से कीजिएगा, वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कुछ मैं आपको एक्सेल्स के जो शीट्स रहते हैं आज इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक वो भी दे दूंगा। आप खुद भी ट्राई करके देखिए कि किस तरह से रहेंगे और उसे आप किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली मैं दूंगा, ये आपको लॉग पैटर्न पे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे आपने PDF इधर उधर से देखे होंगे कि इस तरह से रहते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन के, तो वो तो चलिए ठीक है, PDF आपने किया है, PDF से आप देख के और उसका इंस्ट्रक्शन करके और ये कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखिए नॉलेज कहीं से भी गेन अगर आपको मिल रहा है आप गेन कीजिए, वो अलग चीज़ है। वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, और जो वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, प्लेलिस्ट में आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट पूरे भरे पड़े हैं। आप जो OSSC के हुए या OSSC के हुए सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। एक्सेल के स्पेशल चाहिए तो आपको स्पेशल एक्सेल के भी मिल जाएंगे, वर्ड की चाहिए तो सारे के प्लेलिस्ट हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको मिल जाएंगे। अब रहा बात, देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो OSSC के जो क्वेश्चंस पूछने के तरीके हैं वो आपको इसी तरह हैं। आपको ऊपर में दिए हुए रहेंगे और ये एरिया में आपको इंस्ट्रक्शन रहेंगे और इस एरिया में आपको काम करने रहेंगे। आप यहाँ इस एरिया में क्लिक नहीं कर सकते, आप यहाँ अप एरो भी कीजिएगा तो आपको काम नहीं करेंगे, वो अप नहीं जाएंगे, मतलब ये एरिया आप नहीं जा सकते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, आप इस एरिया को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तब भी आपको कर्सर काम नहीं करेंगे, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आपको ये मतलब एरिया फुली लॉक रहेंगे। आपको यहाँ पर साफ साफ बोले गए हैं ड्रॉ बॉर्डर फॉर ऑल सेल A18, मतलब यहाँ से A18 से आपको H24, यहाँ से इस एरिया तक आपको बॉर्डर बनानी है और ये वाले आपको नीचे में बना के आपको सेम टू सेम जो भी ब्लैंक्स हैं उसमें आपको काम करने रहेंगे। सेम आप जान जाइए, सेम टू सेम आपको एग्जाम में इसी टाइप से आएंगे, क्योंकि जो भी आते हैं आपको इसी तरह से रहते हैं। OSSC इसी तरह से देता आया है और इसी तरह से चांसेस वो रहेंगे ही रहेंगे, और जो भी रहेंगे आपको लॉक पे ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ ऑटो सम ये सारे लॉक रहेंगे, आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर ये लॉक रहेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस जिन्होंने एग्जाम दिया है वो जानते होंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर वो लगाते होंगे, जैसे दिया हुआ जो क्वेश्चन रहता होगा वो नहीं लगता होगा, जो दिए होंगे वो जानते होंगे ये चीज़। ये सब मर्ज काम नहीं करेंगे, ये सब काम नहीं करेंगे, इंसर्ट जो भी करने हैं काम नहीं करेंगे, ऑटो सम काम नहीं करेंगे, और ऑटो के जो भी फॉर्मूला है ये सारे सब हाइड रहेंगे, मतलब कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे कुछ लॉक रहेंगे, तो आपको सारे नहीं रहते लेकिन आपको मैक्सिमम लॉक रहेंगे। तो आपको वो किस तरह से करने रहेंगे वो देख लीजिए। पहले मैं इसे आपको हाइड ही कर देता हूँ या मिनिमाइज कर देता हूँ, ये आपको ऊपर वाले से मैं यूज ही नहीं करूँगा। पहला चीज़ है, देखिए आपको जब इस तरह से रहेंगे तो आपको करने के यहाँ पहले बॉर्डर लगाने हैं। तो आपको बॉर्डर, पहला बात है कि वहाँ से भी आप नहीं लगा सकते थे ऊपर वाले, तो मैंने कहा था कि ये बॉर्डर वाले ऑल बॉर्डर यहाँ से हाइड है, यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर वाले हाइड रहेंगे। आप यहाँ क्लिक भी कीजिएगा काम नहीं करेंगे। फिर एक एक करके ड्रॉ बॉर्डर, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसको जाना भी नहीं है और ऊपर से मैं करूँगा भी नहीं, सीधा सा, क्योंकि मैं जो भी है चाहे राइट क्लिक या शॉर्टकट। तो अब रहा बात कि पहला है कि आप राइट क्लिक से आप यहाँ फॉर्मेट सेल में जा सकते हो, अदरवाइज Ctrl+1। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि सर Ctrl+1 काम नहीं कर रहा। देखिए Ctrl+1 न्यूमेरिकल वैल्यू वाला मत कीजिए, आपको जो फंक्शन की के नीचे वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कीबोर्ड में वो काम नहीं करते हैं न्यूमेरिकल की। आप कंट्रोल और जो फंक्शन की F1 F2 के नीचे जो 1 2 रहेंगे, आप वहाँ से Ctrl+1 क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मेट सेल्स में आ जाएंगे, जो कि आपको फॉर्मेट सेल का शॉर्ट कमांड है। आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आपको बॉर्डर मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको ये वाले जो नॉर्मल वाले लाइन रहते हैं आपको यहाँ क्लिक करने हैं, और ये आउटर के लिए हैं, ये जो दिए हुए हैं आउटलाइन के लिए, ये नन के लिए। जैसे कि आपको मान लीजिए बॉर्डर लगे हुए हैं सारे में, आपको अगर हटाने हैं तो आप इसे नन करके आप
कर सकते हैं। आपको आउटर लगाने हैं तो आप जब इसे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटर लगे हुए हैं। इसे मैं नन करके और भी इसका कुछ फीचर्स आपको बता दूं। जैसे कि आपको केवल ऊपर वाले लाइन लगाने हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, बीच वाले लगाने हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, और डाउन वाले लगाने हैं यहाँ से लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको डाउन लगाने हैं तो आप यहाँ से करके ओके कीजिएगा तो केवल ये लाइन आएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे को करने क्या है कि सारे में करने हैं तो पहले मेरे को आउटर लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये वाले, और उसके बाद आपको इनर लेने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि आउटर के लिए वो बोल देते हैं कि आउटर में आपको कुछ अलग से देने हैं जो कि थिक बॉर्डर देने हैं। तो जैसे आप इस तरह से लगाइएगा, फिर आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यहाँ आउटर दीजिएगा तो आपको अंदर में जो रहेंगे वो थोड़े से पतले रहेंगे, आउटर में आपको इस तरह से रहेंगे। तो आपको इस तरह से दे सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को नहीं करने हैं, मैं यहाँ सिंपल सा ये वाले ले लेता हूँ और यहाँ इनसाइड और आउटसाइड दोनों को ले लेता हूँ। ये करके मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आई थिंक किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर टाइप करने हैं, फर्स्ट नेम, जो कि टाइप आप नॉर्मल इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसमें किसी तरह का आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। जो कि ये वाले जो सेक्शन है आपको यहाँ से लेके ये वाले सेक्शन, ये वाले सेक्शन और ये वाले सेक्शन, तो ये सारे आपको टाइप करने रहेंगे। इसे मैं थोड़ा सा आपको टाइम बचाने के लिए नॉर्मल टाइप करके आपको फास्ट वे में टाइप कर देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स इसे मैंने ऊपर वाले हैं जो सारे हैं इसे मैंने टाइप कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ कुछ कमांड ऐसे रहेंगे जो कि आपको वहाँ से देख के करने हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल्ड है, भले यहाँ बोल्ड बोले नहीं जाएंगे या फिर कुछ नहीं रहेंगे, तो जो आपको जो शो कर रहे हैं उसे आपको सेम टू सेम कर दीजिएगा। आप इस तरह से ऐसे क्लिक करके आप डायरेक्ट रो को सेलेक्ट करके आप यहाँ कंट्रोल B करके आप बोल्ड कर सकते हैं। अब रहा बात की जैसे कि ये वाले सेक्शन का आपको काम नहीं करेंगे, ऊपर वाले आप नहीं क्लिक कर सकते, लेकिन इस एरिया में आप फुल्ली काम कर सकते हैं। और इसमें रहेंगे क्या कि आपको फुल नेम निकालने हैं सबसे पहले, जो कि इस तरह से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि आपको फुल नेम निकालने हैं, काउंट करने हैं, काउंट इफ लगाने हैं, इनकम टैक्स लगाने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद इफ वाले क्राइटेरिया लगाने हैं, शेष लगाने हैं, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स, सैलरी शीट्स और मार्कशीट 3 ऐसा सेक्शन है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और उसमें आपको जो रहेंगे, जैसे इनकम टैक्स वाले में रहेंगे कि टैक्स निकालने हैं, कुछ स्लैब दिए रहेंगे, शेष रहेंगे, रिबेट्स रहेंगे, डिस्काउंट्स रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। और सैलरी शीट्स में रहेंगे आपको मेडिकल अलाउंस, उसके बाद फिर हाउस रेंट, इस तरह से आपको क्राइटेरिया दिए रहेंगे कि आपको ये करके निकालने। कॉन्सेप्ट यही है, आपका जो फॉर्मूला लगते हैं, चाहे इफ का फॉर्मूला लगाइए या फिर जो बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं, सम वाले फॉर्मूला हुए, सम इफ वाले हुए, एवरेज वाले हुए, उसके बाद राउंडो वाले हुए, तो इस तरह के जो फॉर्मूला होते हैं आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी कोई भी रहेंगे आपको बन जाएंगे। देखिए हम लोग भी रेगुलर आप लोग को जो टास्क देते हैं, एक्चुअली ये देखिए ये 17 का टास्क है, ये 17 का टास्क है। मैंने कहा कि आपको दे दूंगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको जब तक इसमें आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको नहीं समझ में आएगा किस तरह से है। क्योंकि हम लोग रेगुलर टास्क देते रहते हैं, ये डेली बेसिस पे चलता है। सेट्स तो हम लोग देते ही बाकायदा, ये भी आपको डेली बेसिस पे देते हैं। तो देखिए इसमें आपको किस तरह से रहेंगे। पहला आपको निकालना है फुल नेम। तो फुल नेम का क्या मैंने फॉर्मूला आपको बहुत बार बताया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। डबल क्लिक, देखिए आपको जैसे CON कीजिएगा आपको आ जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मान लीजिए ये और ये मर्ज करने हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं, कोमा लगाने हैं। उसके बाद फिर बीच में अगर आपको स्पेस देने हैं तो आपको मैंने कहा था स्पेस देने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा में इस तरह से आप स्पेस को बीच में रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जो भी एज ए टेक्स्ट लेने हैं उसे आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखना पड़ेगा। तो ये मैंने स्पेस को, ये वाले जो स्पेस है बीच में जो भी डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में रखा है वो एज ए टेक्स्ट आएंगे, तो ये आपको बीच में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट आपको क्या लास्ट नेम लेने हैं, तो आपको इस तरह से लेने हैं और उसे आपको क्लोज करने हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो कि यहाँ पर जो पहला इंस्ट्रक्शन आपको बोले गए थे कि फाइंड फुल नेम बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। उसके बाद फिर ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल शुड बी 2 प्लेस, तो ये मैं बाद में आपको लगा दूंगा। और जितने भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे आपको डेसिमल 2 प्लेस लगाने के लिए बोला गया है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, आप यहाँ से भी एक रहते थे ये वाले से भी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आपको नंबर सिस्टम से आपको वो बता दूंगा वो किस तरह से लगते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट आपको क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का देखिए इसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या गलती कर रहे थे कि आप अगर कभी भी आप इनकम टैक्स या जो भी आप ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी आपको वैल्यू कंपेयर करने हैं, अदरवाइज आप लेस देन से चलिए, अदरवाइज ग्रेटर देन से चलिए। आप ये नहीं कि कुछ लेस देन से बना रहे हैं कुछ ग्रेटर देन से बना रहे हैं, वो गलती से भी मत कीजिए। क्योंकि उसमें होंगे क्या, आप कई सिचुएशन ऐसे आएंगे जिसमें आप फंस जाइएगा। क्योंकि
कंपेयर जब आप कीजिएगा तो चाहे आप लेस देन लीजिए तो सारे को लेस देन लीजिए, या ग्रेटर देन लीजिए तो सारे को ग्रेटर देन लीजिए, क्योंकि हम लोग देखिए रेगुलर पढ़ाते हैं तो ये चीज़ हम लोग को पता है कि कहाँ पर कैंडिडेट फंसते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन अगर दोनों आप एक ही फॉर्मूला में लीजिएगा तो आपको वो वैल्यू चाहे गलत आएंगे या फिर वो मतलब कुछ एरर फाइंड करेंगे, तो वो बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आपको अगर कंफ्यूजन है कि आप ग्रेटर देन से लेके चलें या लेस देन से लेके चलें, तो मैं प्रीफर करूंगा हमेशा ग्रेटर देन से लेके चलें, क्योंकि ग्रेटर देन से लेके चलिएगा कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप ये एक टिप्स समझ के आप कर सकते हैं कि कभी भी आप कंपेयर कीजिए किसी भी वैल्यू को, आप ग्रेटर देन से लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ मैं आपको लेके कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको इफ कंडीशन लगाना है तो सबसे पहले जैसे कि ये वाले हैं, यहाँ पर मैं ये वाले हैं तो इसे मैं ग्रेटर देन से ही लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इक्वल टू में लगाता हूँ, इफ का मैं कंडीशन लगाता हूँ। इफ आपको 6 लाख से ऊपर 6 लाख से 1 है तो डायरेक्टली मैं आपको 6 अगर रहते तो आप इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों लगा सकते थे, लेकिन डायरेक्टली आपको 1 दिए गए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इस वैल्यू को ग्रेटर देन आप इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6 लाख लिख सकते हैं, क्योंकि 6 लाख से 1 आपको जो है वो ग्रेटर देन है, तो आपको इसमें आई थिंक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये पहला मैंने आपको क्राइटेरिया डाला जो कि लॉजिकल टेस्ट है, पहला डाला कि अगर ये 6 लाख से ऊपर रहेंगे तो क्या मेरे को देने हैं, तो ये 14% आपको एनुअल इनकम के, तो आपको इस इनकम के इंटू 14%, आई थिंक इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, ये वाले आपके आउटपुट आएंगे। लेकिन इसमें आपको क्या बोला गया है कि अगर ये रहेंगे तो आपको 14% एनुअल इनकम के आएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ 5000 और आने चाहिए, तो आपको सिंपल सा बोर्ड मास का जो रूल है आपको वही लगा देने हैं। यहाँ 5000 आप नॉर्मली लिख सकते हैं, जो कि यहाँ से ये आपके पूरे के पूरे आउटपुट आएंगे। आप चाहें तो इसे भी ब्रैकेट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ब्रैकेट लगाइएगा ओपन तो यहाँ क्लोज कर दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखिएगा जहाँ से आप जिसके लिए कर रहे हो ओपन उसे क्लोज कीजिएगा। मेरे को जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये देखिए बोर्ड मास का जो रूल है, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपको इस हिसाब से ये निकलेंगे और उसमें आपको ये आ जाएंगे, मतलब जो आउटपुट आएंगे आपको ये पूरे के पूरे आउटपुट आएंगे, ठीक है। पहला ये ट्रू वैल्यू आ गए, अगर ट्रू रहेंगे तो आपको ये आएंगे। दूसरा मैं लगाना चाह रहा हूँ कि और भी इसमें मल्टीपल लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसमें फॉल्स वैल्यू नहीं डालूंगा, सेकंड क्राइटेरिया डाल दूंगा। तो सेकंड क्राइटेरिया में यहाँ फिर से यहाँ इफ लगाता हूँ, ठीक है। और इफ यहाँ पर मैं इस वैल्यू को कंपेयर करके मैं यहाँ पर ग्रेटर देन क्या देता हूँ, सेकंड क्राइटेरिया ये 3 लाख वाला दे देता हूँ। क्यों मैं 3 लाख को दे रहा हूँ, क्योंकि ये सेकंड्स वाले क्राइटेरिया अगर ये फुलफिल करेंगे तो आपको ये आएंगे, और नहीं फुलफिल करेंगे तो सेकंड में ये जंप करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं 3 लाख को दे दिया हूँ तो 3 लाख 1 से आपको ये आ जाएंगे। अब रहा बात कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन रहते हैं कि 3 लाख 1, जैसे मान लीजिए 7 लाख फॉर एग्जांपल अगर किन्हीं का सैलरी अगर मान लीजिए ये वाले सैलरी है, तो ये आपको 6 लाख से भी ऊपर है, 3 लाख से भी ऊपर है, तो ये क्या फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये वाले जो हैं ये अगर क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं, ये वाले पहले क्राइटेरिया अगर दिए हुए हैं, अगर ये फुलफिल होते हैं तो आपको ये वैल्यू अगर के आउटपुट आएंगे, और उसके बाद अगर ये नहीं होंगे तब सेकंड में जंप करेंगे, क्योंकि भले ये जो भी है ये वाले वैल्यू इनसे भी ग्रेटर है, इनसे भी ग्रेटर है, लेकिन पहला आपको ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से होंगे, उसके बाद आपको सेकंड में जंप करेंगे, ठीक है। तो अगर ये रहेंगे तो आपको क्या इसके आउटपुट आने चाहिए, तो इसके 10%, तो मैं यहाँ पर इंटू 10%, और इसमें भी सेम था क्राइटेरिया 5000, तो यहाँ से आपको 5000 नॉर्मल कर देने हैं। आई थिंक इसमें भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और थर्ड आप डायरेक्टली इफ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी बाकी जो वैल्यू रहेंगे आपको, क्योंकि ग्रेटर देन आपने यहाँ लगा दिया तो 6 लाख से जो भी ऊपर रहेंगे, 6 लाख से ऊपर जितने भी ऊपर रहेंगे, आप 6 लाख 10 लाख 15 लाख या करोड़ जो भी है, तो 6 लाख से ऊपर रहेंगे आपको ये आएंगे। और बीच वाले जो रहेंगे कि 6 लाख से नीचे और 3 लाख से ऊपर, क्योंकि यहाँ से नीचे जो रहेंगे और 3 लाख से ऊपर जो रहेंगे उसके लिए ये आएंगे। और बाकी 3 लाख से जो डाउन रहेंगे, तो 3 लाख से डाउन आपको जितने भी डाउन रहेंगे उसके लिए आप डायरेक्टली वहाँ फॉल्स वैल्यू डाल सकते थे। तो अब रहा बात कि आपको यहाँ पर क्या बोला गया है 0%, मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ 0 बोला गया है पहला, ठीक है, परसेंट के हिसाब से, और उसमें आपको बोला गया है आपको यहाँ पर 5000। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ 0 इसे आप हटा दीजिए,
कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको जीरो करने हैं, आपको इनकम टैक्स जो है, आपको एनुअल जो है परसेंटेज वो जीरो करने हैं, और आपको 5000 आप डायरेक्टली यहाँ 0 + 5000 लिखिए या 5000 लिखिए, आपको दोनों सेम है। आप ये करके आप यहाँ ब्रैकेट जितने आपने ओपन किया आप उसे क्लोज कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ एक यहाँ ओपन किया था, एक यहाँ ओपन किया था, जितने ओपन किया उतने मैंने क्लोज कर दिया। आई थिंक इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। नॉर्मल ड्रैग कर देने हैं, जो भी आपको है वैल्यू निकल जाएंगे। नेक्स्ट आपको देख लीजिए क्या करने थे। इसमें आपको बोला गया है कि आपको शेष निकालने हैं। शेष देखिए, आपको कभी भी शेष जो वैल्यू निकलेंगी वो आपको इनकम टैक्स पे निकलते हैं, जो कि शेष रहते हैं, जो कि एजुकेशन शेष रहते हैं, और भी कुछ गुड कॉज के लिए आपको कुछ शेष रहते हैं, तो वो आपको इनकम टैक्स पे रहते हैं, जो कि टैक्स ऑन टैक्स जिसे आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जो शेष निकाल रहे हैं आप इस वैल्यू पे निकाल रहे हैं। शेष कभी भी निकालिएगा तो इनकम टैक्स पे निकालिएगा। तो वो किस तरह से निकलेंगे, यहाँ पर जैसे देखिए फाइंड शेष वैल्यू 3% ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ जैसे मैंने मेंशन कर रखा, अगर मान लीजिए मेंशन नहीं भी रहेगा तो आपको इनकम टैक्स पे ही निकालने हैं। तो इसमें मैंने क्या क्राइटेरिया दिया है कि अगर इनकम, यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं 3% ऑफ इनकम टैक्स इफ एनुअल इनकम इज लेस और इक्वल टू यहाँ 4 लाख अदर देन 6%। अगर ये वाले इनकम अगर 4 लाख या 4 लाख से कम रहेंगे तो आपको 3% निकालने हैं, अदरवाइज आपको 6% निकालने हैं। लेकिन वो किसके निकालने हैं, ये आपको इनकम टैक्स के। आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल टू लगाइएगा, इफ लगाइएगा, ठीक है। इफ लगाने के बाद आप इस वैल्यू को, कि अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितने हैं, 4 लाख से कम, 4 लाख से कम या फिर इक्वल टू है, बराबर है या फिर कम है, तो आपको क्या आउटपुट आएंगे, इनकम टैक्स के आपको 3%, ठीक है। कि अगर ये 4 लाख या 4 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स के 3% आएंगे, और अदरवाइज अगर ये नहीं है, अगर ये फुलफिल नहीं होते हैं तो आपको क्या वैल्यू आएंगे, तो वैल्यू आपको आएंगे 6%, तो आपको इनकम टैक्स के 6%। आई थिंक यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से इसे नॉर्मल ड्रैग कर सकते हैं, इसे आप ड्रैग कीजिएगा, आपको नॉर्मल वैल्यू आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको बोला गया है रिबेट वैल्यू। रिबेट क्या बोला गया है कि आपको रिबेट, जैसे कि कुछ होता है कि इनकम टैक्स है तो उसमें कुछ छूट दिया जाता है, कुछ क्राइटेरिया सेट करके कि ये क्राइटेरिया अगर कुछ फुलफिल करते हैं तो ये छूट दिया जाएगा, ये दिए जाएंगे तो ये छूट दिया जाएगा, या कुछ अमाउंट ही बोल दिया जाता है कि इतने % छूट दिया जाता है। तो बहुत तरह से क्राइटेरिया रहते हैं, वो क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला बनेंगे। और फॉर्मूला का आप लोग कभी भी रटने पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी जो बताते हैं तो हम लोग ये नहीं कि आप लोग को रटवाएंगे या कुछ करेंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर पे हम लोग ध्यान ज्यादा देते हैं। क्योंकि हम लोग भी जो सेट्स देते हैं तो आप लोग को जो बनाने के लिए बोला जाता है या डेली बेसिस पे दिया जाता है, तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। फॉर एग्जांपल ये सारे जो आपको फॉर्मूला रहेंगे तो ये सब आपको रटने वाली चीज नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। नहीं क्लियर रहिएगा तो नहीं बना पाइएगा कभी भी। रटने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिबेट में आपको क्या बोला गया है, रिबेट विल बी 10% ऑफ इनकम टैक्स वैल्यू। आपको ये इनकम टैक्स वैल्यू का आपको 10% छूट के लिए बोला गया है, कि जो इनकम टैक्स है उसका 10% आपको डिस्काउंट, जो कि आप रिबेट कर सकते हैं, छूट आपको छूट बोला गया है कि दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया और सेट कर दिया गया है कि मैक्सिमम रिबेट वैल्यू इज 5000। जैसे कि मैं एक पहले नॉर्मल एक लगा लेता हूँ, ठीक है। आपको इनकम टैक्स इनटू उसके 10% में यहाँ पर 10% ये इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको ये वैल्यू आपको करीब 10,000 आ रहे हैं, यहाँ 10,000 आ रही हैं, ये करीब 6,000 आ रही हैं, यहाँ भी 5,000 से क्रॉस आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उसमें क्राइटेरिया क्या बोला गया है कि आपको जो मैक्सिमम निकालने हैं आपको 5,000 ही रखने हैं, क्योंकि जो छूट दिया जाएगा आपको 10% इसके दिए जाएंगे, लेकिन उसमें आपको मैक्सिमम 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये वाले जो फॉर्मूला रहेंगे कि डायरेक्टली आपको जो 10% है वो गलत हो जाएंगे। तो इस तरह का क्राइटेरिया आप इस तरह से नहीं लगा सकते। इसके मैं 2 मेथड आपको बता दूंगा, आप देख लीजिए वो किस तरह से होंगे। पहला, आप इफ से निकाल सकते हैं कि आप इफ लगाइएगा, आपको ये वाले वैल्यू, ठीक है, इनकम टैक्स के आपको 10% निकालने हैं, ये वैल्यू इंटू 10%, ठीक है, ग्रेटर देन, आपको अगर
ग्रेटर देन कितने, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा दीजिए, क्योंकि आपको अगर किसी वैल्यू से कंपेयर करने हैं तो आप इक्वल टू भी लेके चलिए और बेनिफिट होंगे। देखिए अगर ये वैल्यू, इसके जो 10% की अगर आउटपुट अगर 5000 आएंगे, ठीक है, तो आपको क्या, अगर यहाँ पर मैंने क्या लगाया कि अगर इसके वैल्यू अगर 5000 से ग्रेटर देन रहेंगे तो आपको क्या आउटपुट आना चाहिए 5000। कि अगर इससे 5000 से ग्रेटर देन रहेंगे तो आपको डायरेक्टली ये ट्रू वैल्यू आ जाएंगे। आई थिंक इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्या किया कि ये वैल्यू जो भी आएंगे वो इससे मैंने कंपेयर कर दिया कि अगर ये वैल्यू अगर 5000 से अधिक रहेंगे तो ये 5000 ही डायरेक्ट आ जाए, मतलब वो वैल्यू नहीं है। और अगर ये अगर फॉल्स रहेंगे तब आपको क्या आए, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाए E19 इंटू 10%। देखिए इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसे मैंने क्या किया कि अगर ये वैल्यू मैंने जो तभी निकाला था, ये वैल्यू जो भी आपको आउटपुट आएंगे अगर ये 5000 से अगर बड़े रहेंगे, अधिक रहेंगे, 5000 से अधिक रहेंगे तो वो वैल्यू ना आके आपको ये वाले वैल्यू आ जाएंगे, डायरेक्टली 5000 आ जाएंगे। और अगर ये फॉल्स रहेंगे, मतलब आपको 5000 से लो रहेंगे, तो आपको जो वैल्यू है, जो कि यही वैल्यू है सेम, वो आपको आउटपुट दे देंगे। तो जब मैं इसे इंटर करूंगा, आपको ये देखिए 4000 समथिंग है, इसे मैं ड्रैग करता हूं तो इसमें जैसे जहां भी आपको 5000 से अधिक रहेंगे वहां पर आपको डायरेक्टली वहां 5000 आ गए। ठीक है, आप एक तरीका से ये निकाल सकते हैं। दूसरा, आप जो मैक्सिमम का और मिनिमम का जो फॉर्मूला है आप उससे भी निकाल सकते थे। देखिए वो किस तरह से काम करते हैं, मैं इसे कर देता हूं डिलीट। आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर 45, 48, 49, ठीक है, इसे मैंने ये दो ही करके मैं आपको कुछ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था। इक्वल टू मैक्स, ठीक है, तो मैक्स आप किस तरह से निकाल सकते हैं, आप इस तरह से ये और एक इस तरह से, आप इस तरह से मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप निकालते होंगे या फिर कुछ रेंज का भी निकालते होंगे, तो जो मैक्सिमम जो रहता है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसमें भी आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि आप यहाँ मैक्स इस तरह से निकालते होंगे, जैसे मान लीजिए आपको कुछ मैक्सिमम वैल्यू निकालने हैं, आप इस तरह से निकालिएगा तो आपको कुछ मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएंगे। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, मैक्सिमम का वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, मैक्स इक्वल टू, आप इस वैल्यू को और यहाँ पर कोमा लगा के आप इस वैल्यू से आप यहाँ मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा छोटा फॉर्मूला रहता है लेकिन बहुत काम आएगा। तो जैसे कि ये वैल्यू यहाँ पर मैंने सेल रेंज डाला 2, आप यहाँ कोमा से भी कर सकते थे। और अगर मैं आपको मान के चलिए यहाँ से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, आप इसे भी कर सकते हैं। आप ऐसा कि आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सी, इसे भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैक्स ये वाले सेल रखा और यहाँ पर मैंने 49 रखा और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो इसमें होंगे क्या कि एक ये वाले वैल्यू, इसके जो वैल्यू रहेंगे वो, और यहाँ पर 49, दोनों में से जिसके आपको मैक्सिमम रहेंगे वो फाइंड कर देंगे। तो इसमें आपको इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 42 एंड 49 दोनों में से जो भी मैक्सिमम रहेंगे आपको उसके वैल्यू आ जाएंगे। तो मैक्सिमम 49, आप इस तरह से भी आप मैक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैक्स का हुआ या मिनिमम का हुआ, इसका वैल्यू भी आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग उतना यूज नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं तो हमको पता है किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं सेम चीज, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर लगाना चाह रहा था। तो इक्वल टू, अगर आप वहाँ मैक्स की जगह मैं आपको मिनिमम यूज करके आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम में मैं क्या ले रहा हूँ कि इनटू ये वाले के आपको 10%। ठीक है, एक वैल्यू में मैंने इसे रखा, जो वहां पर मैंने दो वैल्यू कंपेयर किया था, एक वैल्यू में मैंने इसे रखा और दूसरे वैल्यू में मैं रख रहा हूं 5000। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक वैल्यू में मैंने इसे रखा, दूसरे वैल्यू में मैंने इसे रखा, दो वैल्यू रखा। इसमें से अगर ये वाले वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आएंगे, जैसे तभी आपने देखा था 9000 आए थे या किसी के 6000 आए थे, तो आपके इसके सबके अलग अलग रहेंगे। तो अगर इसके मान लीजिए यहाँ पर आपको 6000 आते हैं और इसके आपको 5000 है, तो दोनों में से जो मिनिमम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, मैक्सिमम आपको 5000 होने चाहिए। तो आपको 5000 से अगर अधिक रहेंगे, तो
अगर मान लीजिए ये 6000 होते हैं तो आपको क्या आ जाएंगे, 5000 आ जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए इसके 4000 जो कि इसके 10% आए, आपको वो आ गए। इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो इसमें होंगे क्या कि जहाँ पर आपको जैसे इसके वैल्यू इसके ज़्यादा आ रहे थे, ये वाले के ज़्यादा आ रहे होंगे, इसी के लिए आपको ये मिनिमम वैल्यू है, ये आउटपुट आ गए। तो बस वही जो मैंने यहाँ पर आपको डेमो करके बताया है कि आपको किस तरह से रहेंगे, बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे। आई थिंक यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ देखिए टोटल टैक्स। टोटल टैक्स में आपको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इक्वल टू लगाने हैं आपको इनकम टैक्स, यहाँ इनकम टैक्स प्लस आपको जो शेष रहेंगे ये प्लस करने हैं, और उसके बाद माइनस करने हैं आपको रिबेट से। तो रिबेट आपको इस तरह से आप करके आप इंटर कीजिएगा, आपको इसे करके आप ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़, एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये छोड़ा हुआ था कि ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल शुड भी अप टू 2 डिजिट आपको लेने हैं। तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ देखिएगा ये 1 2 यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ 2 है। तो ये आप अरेंज किस तरह से, एक तो आप ऊपर से कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऊपर वाले बिल्कुल यूज नहीं करूँगा, मैंने बंद करके रखा, मैं यूज बिल्कुल नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए आपको राइट क्लिक से कीजिए, आपको ये ओपन्स रहेंगे, ऊपर आपको लॉक रहे कुछ रहे, आपको कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आपको इसी तरह से रहेंगे, लेकिन अगर आप फॉर्मूला अगर जानिएगा या कॉन्सेप्ट जानिएगा, राइट क्लिक से आप यूज करते हैं या शॉर्ट कमांड से यूज करते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं होंगे। तो जैसे कि आपको ये वाले को मैं छोड़ देता हूँ, ये तो डायरेक्टली यहाँ टाइप करने के लिए दिए गए थे। यहाँ से मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लगा देता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको जो डेसिमल है वो आपको प्लेस कर देता हूँ। कंट्रोल 1 में करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल 1 करने पे आपको ये फॉर्मेट सेल वाले खुलेंगे, यहाँ नंबर में चले जाइए, ठीक है। नंबर में आपको ये सारे बहुत सारे आपको नंबर वाले मिल जाएंगे। डेसिमल आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्टली प्लेस कर दीजिए 1 2 जो भी करने हैं आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ कस्टम में जाके 0.00 आप ये भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली ये करके ये प्लेस कीजिए, आपको जो भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लग जाएंगे। एक होते हैं राउंड वाले फॉर्मूला, उसके अलग रोल है, इसके अलग रोल है। उस रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है बहुत सारे, अगर आप नहीं देखे हुए देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे आपको वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ हूं, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, देखिए बेनिफिट होंगे। बहुत सारे हैं, ये नहीं कि आप एक देख रहे 2 देख रहे, सारे मैंने पार्ट वाइज अरेंज करके डाला हुआ है, सारे देखिए। अभी तक मैंने एक्सेल के 25-26 जो भी है डाल रखे हैं, वर्ड के डाल रखे हैं, सेट्स के रहते हैं प्रीवियस ईयर के सेट्स, वो भी बहुत सारे आपको सोल्यूशन डाल रखे हैं। सेट्स में रेगुलर दे रहा हूं, क्योंकि जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं, जैसे कि ज्वाइन करने का भी जो प्रोसेस है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे भी पेमेंट करके कर सकते हैं, या फिर कोई भी मोड से आप पेमेंट करके, जो कि मेरे दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके और उसके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, जो कि मैं OSSC की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर आप डिले कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार सेट्स करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली बेसिस पे टास्क करा रहे हैं। ये आपको डेली बेसिस पे टास्क है। मैं आपको इसका एक्सेल फाइल है वो मैं आपको दे दूंगा, आप बनाइएगा। उसमें मैं कुछ और फार्मूला भी लगा के आपको दूंगा, ताकि आप बनाइएगा, आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा कि आप किस तरह से हैं। मैं ऑटो चेक कुछ रिजल्ट लगा के दूंगा, आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ रहता है, आप देखिएगा, आपको अपनी समझ में आएगा कि किस तरह से रहता है। जुड़ना चाहते हैं डिले मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप से। अगर कोई गर्ल्स अगर जुड़ना चाहें, बेझिझक होकर जुड़िए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जुड़िएगा, बेनिफिट होंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और डेली बेसिस पे इस तरह के टास्क जा रहे हैं, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं डिले मत कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, और इस सेट्स को आप लोग बना के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।